Good morning, students. I hope you have done your homework. Three sums you have done. So now we are going to start your sum number fifth. I told you I will tell you about it. So look at here. Here, sum number fifth. Prepare a frequency table of the following scores obtained by 50 students in a test. Now, data is given of 50 students. 50 student test has given by a teacher. So the scores are given. We can't arrange these score in tabular form. Tabular form we will arrange, but we can take data in intervals. In this table we will take a data in intervals. क्यों? क्योंकि अगर मैंने 1 से 50 स्टूडेंट्स का डाटा लिखना शुरू कर दिया तो वो बहुत बड़ा पेज लग जाएगा. सो सपोज यहाँ से शुरू किया 1 2 3 4 5 6, तो 50 के लिए एक से ज़्यादा पेज लगेगा टेबल बनाने के लिए. इसलिए मैंने डाटा को इंटरवल्स में लेकर डिस्क्राइब कर दिया. ठीक है, इंटरवल्स में लेना है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कहाँ से शुरू हो रहे हैं. 7 से, 7 मार्क्स से लेके लोएस्ट क्या है 7 और मैक्सिमम क्या है 67. ठीक है, इट मीन्स मैं इंटरवल्स ले सकती हूँ 0 से 10 तक का. ठीक, ये आप पे डिपेंड करता है. अगर आप 0 से 5 का लेंगे तो नेक्स्ट इंटरवल, सभी इंटरवल्स में डिस्टेंस जो सेम रखेंगे. 0 to 5 है, देन 6 to 10. अगर मैंने 0 to 10 लिया हो तो 10 डिस्टेंस के इंटरवल्स बनाने हैं. और तब तक ये नहीं है कि 70 तक ही बनाए हैं मैंने, क्योंकि 67 तक का डाटा है तो 70 तक बना लिए. ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरवल्स. सो आई विल मेक इट हेयर 61 to 70, क्योंकि इनके बीच 67 आता है. इससे ज़्यादा नहीं बनाना क्योंकि मेरे पास अब डाटा नहीं है 67 से ऊपर. अकॉर्डिंग टू डाटा हमने इंटरवल्स जो हैं मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने जो इंटरवल्स बनाने हैं. ठीक है, 0 से 10 तक के बीच कौन से नंबर आ रहे हैं. 7 आ रहा है, और 7 कितनी बार आ रहा है 2 टाइम आ रहा है. इट मीन 0 से 10 के बीच फ्रिक्वेंसी कितनी है 2. ठीक है, ये स्कोर्स गिवन है. स्कोर्स की कॉलम बन गया, एक फ्रिक्वेंसी का होता है और एक टेली बार का. ये आपको ऑलरेडी पता है. अब नेक्स्ट इंटरवल मैंने 11 to 20 लिया, और 11 से 20 तक कितने स्कोर्स है. 11 से 20 के बीच 14 भी आ रहा है, 17 भी आ रहा है. ठीक है, दीज टाइप नंबर्स आर कमिंग देयर. सो फ्रिक्वेंसी ऑफ दोज नंबर्स आर देयर 4. 21 से 30 के बीच जितने भी नंबर हैं उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, टोटल करके देखा तो 5. 31 से 40 के बीच वालों की 14. 41 से 50. अब देखो 41 क्या आएगा, 41 नहीं है तो क्या है 42. 1 2 3 42 है. 49 भी आता है बीच में. और ऐसे आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लेने हैं कि 41 से लेकर 50 तक जितने भी नंबर यहाँ पे हैं उनको काउंट कर लेना है. और मेरे काउंट करने के पे कितने आया 11 बन गया. 41 से 50 के बीच वाले जितने भी मार्क्स, जितने भी नंबर्स हैं वो उनका टोटल क्या बना 11. सो नेक्स्ट 51 से 60 के बीच के का भी 11, और 61 से 70 के बीच का 3. अब अगर आपका ये फ्रिक्वेंसी का टोटल 50 बन जाए, इट मीन्स आपका सही डाटा जो सही, आपका टेबल जो सही बन रहा है. क्योंकि हमें ये सभी जो वैल्यूज़ दी हैं ये कितने स्टूडेंट्स की दी हैं 50 स्टूडेंट्स की दी हैं. तो फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होते हैं, और जब इनका फ्रिक्वेंसी का टोटल 50 बन गया इट मीन्स ये मैच कर रहा है 50 स्टूडेंट्स के साथ. तो ये हमारा जो डाटा हम बना रहे हैं वो ठीक है. अब आपको पता ही है टेली बार्स में 2 हैं तो 2 लाइन्स, 4 हैं तो 1 2 3 4 लाइन्स, 5 हैं तो 1 2 3 4 लाइन्स एंड 5 ऐसे क्रॉस करके. अब 15 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11. सिमिलरली मैंने नेक्स्ट का भी ड्रॉ कर दिया. ठीक है, ऐसे आपने टेली बार ड्रॉ कर देना है. सो इट हैज़ डन. नाउ डाटा हैज़ अरेंज इन फ्रिक्वेंसी टेबल, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. बेटा बाकी इसमें क्यों किया, क्योंकि हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा था. अगर हमने 10 स्टूडेंट का जहाँ 15 स्टूडेंट का करना हो तो वो ईज़िली अरेंज हो जाता है. अब हमारे पास 50 स्टूडेंट्स का डाटा था तो और 50 के 50 स्टूडेंट्स का डाटा जो डिफरेंट था, इसलिए हमने इंटरवल्स बना के किया
क्योंकि अगर मोस्टली जहाँ पर हमें दिया होता है डाटा तो एक ही नंबर, एक ही स्कोर जो है 3-4 टाइम रिपीट हो रहा होता है बीच में, तो वो अरेंज करना ईजी हो जाता है. लाइक इज 9th सम, लुक एट हेयर. सो ये डाटा यहाँ पे देखो, सम नंबर 7 और 8 में तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनना था और वो तो एज इट इज़ ही बन जाना था. फिर से 0 है, 1 है, 2, 3, क्योंकि यही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इनको अरेंज करने पे ऑल हार्डली 6 रोज़ लगेंगी. ठीक है. तो अगर यही डाटा अगर मैं कहूँ कि 5th वाले को मैं करती तो मेरे पास एक पूरा पेज लग जाना था. इसलिए मैंने क्लास इंटरवल्स में ग्रुपिंग में डिवाइड करके डाटा को अरेंज किया है. अब सम नंबर 9th में डेट इज सिमिलर विद 8th, 7th, 4th, बट डिफरेंस इज ना साथ में क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन विद द फ्रीक्वेंसी टेबल. दे आर सेइंग प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल. फॉलोइंग फिगर रिलेट द वीकली वेजेस ऑफ 15 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री. क्या डाटा गिवन दिया है? वेजेस गिवन दिए हैं कितने की? 15 वर्कर्स की. अब देखो सबसे कम क्या है? 150. उससे बड़ा 200, उससे बड़ी 250, उससे 300, देन 350. यही बस बार बार रिपीट हो रहे हैं और हमें इनको अरेंज करने के लिए कितने हार्डली 5 रोज़ लगी. ठीक है. इसीलिए हम इसको इसलिए जब हमें डाटा छोटा दिया हो तो हम इस तरह से अरेंज कर लेते हैं. अब 150 कितनी बार अक्कर कर रहा है? 3 टाइम्स, फ्रिक्वेंसी में आ गया. 200 5 टाइम्स, 250 4 टाइम्स, 300 2 टाइम्स एंड 350 1 टाइम. सिमिलरली मैंने यहाँ पे इसका टेली बार बना दिया. ठीक है. वो आपको अब पता है कैसे बनाना है, वो बहुत ईजी है. तो अब देखो फ्रिक्वेंसीज को टोटल करके 5 और 3 8, 8 + 4 12, 12 and 2 14, 14 and 1 15. इट मीन्स फ्रिक्वेंसी का टोटल 15 हो गया. तो हमें जो वेजेस दी थी कितने वर्कर्स की दी थी? 15 की ही दी थी. इट मीन्स हमारा जो डाटा है, हमारा टेबल है, जो बिल्कुल ठीक बना है. ठीक है. अगर आपको कन्फ्यूज़न रह जाए तो. अब उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, 9th का ही फर्स्ट क्वेश्चन है, रेंज में क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. अब यहाँ पे देखो हमारे पास हाईएस्ट क्या थी? 350 और लोएस्ट क्या है? 150. ठीक है. तो मैंने 350 में से 150 माइनस कर दिए तो कितना आंसर आ गया? 200. रेंज की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 200. अब उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ मैनी वर्कर्स आर गेटिंग ₹350. लुक एट हेयर, हाउ मैनी वर्कर्स आर गेटिंग 350 wages? ओनली 1 वर्कर. इट मीन्स आंसर इज 1 वर्कर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वर्कर्स आर गेटिंग द मिनिमम वेजेस. नाउ टेल मी विच इज़ द मिनिमम वेजेस. मिनिमम वेज इज 150. हाउ मैनी वर्कर्स आर गेटिंग 3. फ्रिक्वेंसी क्या है उसकी? 3 है. इट मीन्स नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं जो 150 वेज गेट कर रहे हैं? 3. इट मीन्स आंसर इज 3. गॉट इट. अब नाउ 10th क्या है? कंस्ट्रक्ट अ फ्रिक्वेंसी टेबल. अगेन उन्होंने फ्रिक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करने को बोला है डाटा के अकॉर्डिंग. देन क्वेश्चन है हाई रेंज का, व्हाट इज द रेंज, देन व्हाट इज द हाईएस्ट मार्क्स, देन व्हिच mark is occurring more frequency. First of all, look at the statement. Construct a frequency table for the following marks obtained by 25 students in a history test in class 7 of a school. It means data, what data is given? Marks. In marks form data is given, and marks has obtained by how many students? 25 students. So one column will make a marks, one of telebar, one of frequency will come, and under marks we will write down the data. So firstly क्या आएगा? सबसे छोटा, जो सबसे छोटे मार्क्स सबसे कम है वो 9 है, उससे ज़्यादा 12, उससे ज़्यादा 17, देन 18 है, 18 से ज़्यादा 19 है, 19 से ज़्यादा 20, 20 से ज़्यादा 25. तो मैंने डाटा को असेंडिंग फॉर्म में लिख लिया. अब 9 कितने टाइम अक्कर कर रहा है? 9 नंबर कितने के आए हैं? 6 के, 12 4 के, 17 4 के, ये 18 2 स्टूडेंट्स के, 19 4 के, 23 स्टूडेंट के, 25 2 स्टूडेंट के. अब यहाँ पे जो डाटा है इसमें से आपने देखना है कि 9 कितनी टाइम अक्कर किया है. ठीक है. 1 2 3 4 5 and 6. How many times 9 marks is occurring? Frequency of 9 is 6. Like is this. Firstly, look the data properly and check out
how many time is 9 is occurring, how many time 12, then that is the frequency. Under frequency you will write down the how numbers of time that is occurring. ठीक है. अब सिमिलरली टैली बार बना देना है. टैली बार 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4. इसकी 2 है तो 1 और 2. इसकी 4 है 1 2 3 4, 3 1 2 3, 2 का 1 एंड 2. रेंज क्या है? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट होता है. तो रेंज हाईएस्ट मार्क्स क्या है? 25. लोवेस्ट क्या है? 9. 25 माइनस 9 किया तो आंसर आ गया हमारे पास 16. अब मैंने पूछा विच वट इज़ द हाईएस्ट मार्क. अब यही मार्क्स आ रहे हैं ना 25 स्टूडेंट्स के. किसी के 9 आ रहे हैं, किसी के 12, के 17. तो इसमें हाईएस्ट क्या है? 25. इट मीन्स हाईएस्ट मार्क्स क्या है? 25. विच मार्क इज अकरिंग मोर फ्रिक्वेंसी. कौन से मार्क्स की सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है? 6 सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है. तो 6 किसकी है? 9 की. उन्होंने पूछा विच मार्क्स. उन्होंने ये नहीं पूछा कि फ्रिक्वेंसी की. उन्होंने पूछा कौन सा मार्क अक्कर कर रहा है, कौन सा मार्क गेन कर रहा है सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी. इट मीन्स 9 जो है गेन कर रहा है सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी. इट 9 योर आंसर. गॉट इट बेटा. ये देखो फिर से बता रही हूँ, वो हमने 5th में क्लास इंटरवल में इसलिए डिवाइड किया था क्योंकि वो डाटा अरेंज करते समय फुल पेज जो है लग जाना था. जैसे ये देखो, ये बना है ना टेबल, तो ये अकॉर्डिंग टू अगर आप ऐसे बनाते तो एक पूरा पेज लग जाना था. इसलिए मैंने क्लास इंटरवल में डिवाइड कर लिया. और बाकी के टेबल्स बनाने इजी हैं क्योंकि हार्डली वो 6-7 रोज़ ही गेन कर रहे हैं, 6 रोज़ ही ऑक्यूपाई कर रहे हैं. तो वो अरेंज करने टेबल की फॉर्म में इजी है, इसलिए हमने उसे सीधा ही असेंडिंग फॉर्म में लिख कर लिया. इसलिए उसमें क्लास इंटरवल बनाए थे. गॉट इट बेटा. So beta, next 11 and 12 is left only. So 11, sum number 11 and 12 has given on your book. You can do from your book. I know most of the student will copy from the answers. So I want to tell you in 11th sum, this is 9th. 9th here is written 1. No, here is 3. ठीक है. 9 frequency of 9 is here 3. 1 नहीं है. ठीक है. मुझे पता है कि आप लोग यहीं से देख कर करोगे, इसलिए पहले बता रही हूँ कि 9 की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 3 है. उन्होंने 1 लिखी है लेकिन यहाँ पे 3 है. गॉट इट बेटा. सो ओनली 2 सम्स आर लेफ्ट, 11 एंड 12. सो डैट इज़ योर होमवर्क एंड आवर चैप्टर हैज़ completed. सो we will start your next chapter in next day. Thanks and have a nice day.